वैदिक पर्सपेक्टिव के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवह पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदाम पर्यभुवन युजम वज्रम मुठभः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। तो की गई और मंत्रा कहाँ की थी? ईरान। वही की। तो ये ज्यादा सफल थी उस समय, दूसरे ज्यादा सफल, इसलिए की गई ने का विवाह दशरथ से। और यहां जो है सत्ता पाने के लिए मंत्रा ने षड्यंत्र किया। अब आप द्वापर में हैं, कैकेयी दशरथ और कैकेयी का उदाहरण है त्रेता। द्वापर में क्या हुआ? द्वापर में कोई चीज कि गांधारी का विवाह जो है धृतराष्ट्र। गांधारी कहां की थी? गांधार कान से ईरान से, हाँ ईरान से लगा हुआ है। और शकुनी जो है ने अफगानिस्तान गांधार जो है, गांधार देश जो है उस समय उतना सक्षम नहीं था जितना कि हस्तिनापुर था। इसी लड़ भिड़ के लेके आ गए थे। हाँ, लड़के भीष्म ने, और भीष्म ने जो प्रस्ताव रखा था तो उनको स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि उनकी ताकत नहीं थी कि इनसे लड़ सके। तो गांधारी का विवाह का प्रस्ताव जब भीष्म ने वहां पहुंचाया तो वो लोग जो है इसका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि भीष्म से लड़ना पड़ा। तो एक अंधे से भी उनने अपनी राजकुमारी का विवाह किया, और इसी का प्रतिशोध फिर शकुनी ने लिया। शकुनी पूरे टाइम जो है पूरा षड्यंत्र करता रहा हस्तिनापुर के राज शासन। नॉट अदरवाइज दोनों ही प्रकरण ऐसे हैं जहां की औरत जो है वो बाहर से लाई गई भारत। यहां से औरत वहां नहीं गई, वहां से यहां लाई गई, विदेशों से यहां लाई गई। इसका ये दो उदाहरण दिए गए इतिहास से। इसका क्या मतलब? क्या आप इनकार कर सकते हो कि इमाम नारीम सुकृति दधात और इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अधुक्ष, इन दोनों मंत्रों का जो वेद मंत्र हैं उनका व्यवहारिक जीवन में पालन क्या उस समय के जो हिंदू थे उनके द्वारा नहीं किया जाता था? ये दोनों उदाहरण से आपको क्या शिक्षा मिलती है? आपको ये शिक्षा मिलती है कि इन दोनों इमाम नारीम सुकृति दधात और इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अधुक्ष, अंधकार की गवासन शीलाओं का दुख, इन मंत्रों का उस समय के हिंदू सोसाइटी में, उस समय के हिंदू के द्वारा इन पर व्यवहारिक आचरण किया जाता था। सभी चीजें मैरिज की गई। इतिहास सबूत है कि इन वेद मंत्रों पर व्यवहारिक रूप से अनुगमन उस समय के लोग करते थे।
और ये भी इससे शिक्षा मिलती है, ये बात भी सामने आती है कि न केवल हिंदुओं के विवाह विदेशी लड़कियों से हुए, अपितु इन मंत्रों का आचरण जब किया जाता था, इन मंत्रों पर व्यवहारिक आचरण किया जाता था हिंदुओं के द्वारा, तो वो अधिक वैभवशाली भी थे, वो ज्यादा सफल व्यक्ति थे, राजनीतिक रूप से ये ज्यादा सफल थे विदेशियों की अपेक्षा। ये भी समझ में, जब ये मजबूत थे, सफल थे, तभी तो उन्होंने अपनी लड़कियों के विवाह यहां के लोगों से किए। अगर ये कमजोर होते तो उल्टा होता, इधर से लड़कियां वहां जाती। पर हुआ क्या? हुआ ये कि बाहर से लड़कियां यहां आई, मतलब यहां के लोग ज्यादा सफल थे। जब वेद मंत्रों पर आचरण करते थे तो ये ज्यादा भी सफल भी थे, और वेद मंत्रों पर आचरण करते हुए इन्होंने बाहर से लड़कियों को लाया विवाह। ये जो इतिहास से जो सबूत दिया गया कि इन दो मंत्रों का आचरण उस समय लोग करते थे, इससे ये बात साबित होती है कि वेद जो है उस समय भी मानव जीवन में, व्यवहार में सैद्धांतिक रूप से लागू था। वेद जो है वैसी किताब नहीं थी जो कि जिसमें केवल निरर्थक जो है कर्मकांड मात्र हो। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सन्नो मित्र वेद एक ऐसी किताब थी जो कि जिसमें निरर्थक जो है कर्मकांड वगैरह के बारे में बताया गया है, उनको नए सिरे से सोचना चाहिए कि इतिहास क्या कह रहा है। इतिहास ये कह रहा है कि नहीं, वेद के मंत्रों पर आचरण किया जाता था। उस समय भी वेद को एक सैद्धांतिक ग्रंथ के रूप में मान्यता प्राप्त थी। यहां ये दो घटनाएं बता रही, और उस समय वो लोग ज्यादा वैभवशाली थे। तो ये कहना कि वेद जो है वो कोई सैद्धांतिक ग्रंथ नहीं है, आप आज इसको सैद्धांतिक ग्रंथ बना रहे हो, ये आक्षेप लोग लगाते हैं, ये गलत है। वेद केवल हम आज इसको सैद्धांतिक ग्रंथ के रूप में नहीं पेश कर रहे हैं। वेद सैद्धांतिक ग्रंथ त्रेता में भी था और द्वापर में। उसको सैद्धांतिक ग्रंथ तब भी माना जाता था, और त्रेता में भी माना जाता था, द्वापर में भी माना जाता था, और आज भी माना जाएगा, क्योंकि ओरिजिनली वो एक सैद्धांतिक ग्रंथ। मनुस्मृति में जो भी सिस्टम है, जो भी व्यवस्था है, पूरी वेद की। सतयुग में भी वही माना जाता है। मनुस्मृति तो सतयुग का है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कर्मकांड मान, धार्मिक रस्में में वेद मंत्र का उपयोग किया जाए मात्र, ऐसा है? ये आप कैसे कह सकते हो? इतिहास आपकी इस धारणा का समर्थन नहीं करता। इतिहास और कुछ बोल रहा है। इतिहास यही साबित कर रहा है कि वेद उस समय सैद्धांतिक रूप से माना जाता था लोगों के द्वारा, और इसी वजह से लोग प्रगतिशील थे, इसी वजह से वो सफल थे, मजबूत थे। इतिहास ये और वेद को जब भी मानव व्यवहार में अपनाया गया, इससे हिंदुओं को नुकसान नहीं हुआ, वो हमेशा फायदे में रहे। ये नुकसानदेह आपके लिए।
उसको सैद्धांतिक ग्रंथ ना मानना ये नुकसानदेह।